हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2020 के बायोलॉजी क्वेश्चंस के बारे में। आप ये डिस्कशन शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। जिसमें बायोलॉजी का जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, जो मेरे पास बुकलेट है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 46 है। द ओवरी इज़ हाफ इन्फीरियर इन। इनमें से किसकी ओवरी हाफ इन्फीरियर होती है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 2, प्लम। ऑप्शन नंबर 2, प्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए गलत है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कथन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए गलत है? तो इसमें सही हुआ ऑप्शन नंबर ए, हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एल्वियोली फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन वाटर हाइकेंथ एंड वाटर लिली पोल्यूशन टेक प्लेस बाय। इनमें वाटर हाइकेंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन किनके जरिए होता है? तो इसमें होगा सही ऑप्शन नंबर 3, इंसेक्ट और विंड, या तो कीटों के द्वारा या तो हवा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव बेस पेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर and the total number of base pair of a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 the power 9 base pair, then the length of the DNA is approximately। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1, 2.2 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स ऑकर्स ड्यूरिंग। सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स का विघटन किसके दौरान होता है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1, डिप्लोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शन इन प्लांट्स। इनमें से कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट दिए गए हैं जो कि पौधों के फंक्शंस के लिए, पौधों के कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। तो इनमें से कौन से निम्नलिखित जो भी विभिन्न तरीके के जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है
उनका कार्य क्या है, आइए देखते हैं, मैच कराते हैं। इसमें आयरन ऑप्शन जो दिए गए, आयरन ये हेल्प करता है रिक्वायर फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। बी है जिंक जो हेल्प करता है IAA बायोसिंथेसिस में। सी है बोरॉन जो हेल्प करता है पॉलन जर्मिनेशन में। नेक्स्ट है डी मैग्नीज जो हेल्प करता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर में। तो इस तरीके से जो करेक्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स इज फ्यूज्ड विद इन द फनिकल्स एट। ओव्यूल्स की बॉडी फनिकल्स से किसके जरिए अटैच्ड होती है या फ्यूज्ड होती है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3 हाइलेम। नेक्स्ट है इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ये किसी भी इकोसिस्टम्स में किस तरीके से एक दूसरे से इनका रिलेशनशिप है, संबंध है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4 ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है which of the following refers to correct examples of organisms which have evolved due to change in environment brought about by anthropogenic action। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1 B, C and D। B herbicides resistance weeds, C drugs resistance eukaryote and D man created breeds of domesticated animals like dog। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से कौन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट या कथन सही है, तो इनमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1 इलियम इज अ हाईली क्वाइल्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट इज। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट रिएक्शन नाइट्रोजनेज एंजाइम्स की मदद से रूट नोड्यूल्स लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में मदद करता होता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 2 अमोनिया एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट है द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए प्लांट शो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। इनमें से ट्रांसवर्स सेक्शंस पौधे का ट्रांसवर्स सेक्शंस कौन सा एनाटॉमिकल फीचर शो करता है, किस में शो करता है, इसमें दिया गया है ए है लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ। बी है लार्ज कॉन्पिशियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यूज। सी है वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। डी है फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3 मोनोकॉटिलेडन्स स्टेम। नेक्स्ट है बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर
एग्जाम्पलीफाइड बाय। इनमें से बायलैटरल सिमेट्रिकल और एसिलोमेट एनिमल्स का उदाहरण है। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर 4 प्लेटीहेल्मिन्थेस। ऑप्शन नंबर 4 प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट है ग्लोबुलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स आर मॉडिफाइड फ्रॉम। एलिमेंट्री कैनाल की ग्लोबुलेट सेल्स किस में मॉडिफाइड होती हैं? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4 कॉलमनर एपिथेलियल सेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा पॉपुलेशन में की विशेषता नहीं है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 2 स्पीशीज इंटरेक्शन। स्पीशीज इंटरेक्शन। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट इवोल्यूशन के लिए एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को किसने डिसअप्रूव्ड किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर 3 कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। नेक्स्ट है which one of the following is the most abundant protein in the animals। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रचुर मात्रा में एनिमल में पाया जाने वाला प्रोटीन है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4 कोलेजन। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग्स कॉलम द सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो इनमें अब ए दिया गया स्नोफेल्स। स्नोफेल्स रिलीज करता है हिस्टामाइन। स्नोफिल्स रिलीज करता है हिस्टामाइनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। बेसोफिल्स रिलीज करते हैं रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामाइन। न्यूट्रोफिल्स एक्ट करती है फैगोसाइटोसिस की तरह, जबकि लिम्फोसाइट्स हेल्प करती है इम्यूनो रिस्पॉन्स में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स लेवल विल काजेज रिलीज ऑफ ओवम। एवोल्यूशन में मदद करता है मीन्स फ्रॉम द ग्रैफियन फॉलिकल्स। ग्रैफियन फॉलिकल्स से ओवोल्यूशन के दौरान क्या कारण होता है हार्मोन्स रिलीजिंग के लेवल का? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3 हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है द सीक्वेंस that controls the copy number of the linked DNA in the vector is termed। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4 ओरिसाइट या ओरिजिन साइट ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट है द प्लांट पार्ट which consists of 2 generation one within the other। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 2 A and D मीन्स pollen grain inside the anther। pollen grain एंथर के अंदर पाया जाता है और एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल्स, जिसकी वजह से पौधे में 2 जनरेशन एक साथ डेवलप या पाई जाती हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखते हैं
क्लस्ट्रीडियम बॉटुलिकम, ए ब्यूटेरिक एसिड, भी मदद करता है, जबकि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए की फॉर्मेशन में मदद करता है। जब नेक्स्ट है मोनोकस परपुरेंस, ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, और एस्परजिलस नाइगर ये साइट्रिक एसिड इसके जरिए होता है। तो इस तरीके से सही होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर, इसमें से तने के स्टेम से उत्पन्न होने वाली रूट कहलाती है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3 फाइब्रस रूट। क्वेश्चन नंबर 70 है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स ABO ब्लड ग्रुप। इनमें से ABO ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जीन आई के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1 व्हेन IA and IB are present together they expressed same type of sugar। नेक्स्ट है which of the following would help in prevention of diuresis। इनमें से डायूरेसिस को रोकने में कौन सा मदद कर सकता है या करता है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4 रीएब्जॉर्प्शंस ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन किया गया था, वो किसके लिए किया गया था? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4 इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। नेक्स्ट है मेयोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। मेयोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocytes में कंप्लीट होता है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 2 एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विथ एन ओवम। नेक्स्ट है बाय व्हिच मेथड वाज ए न्यू ब्रीड हिसरडेल of sheep farmed by using Bicaneri, Ibis and Merinos rams। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1 क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट है if the head of cockroach is removed it may live for few days because। यदि कॉकरोच के हेड को निकाल दिया जाए तो ये कुछ दिनों तक जीवित रहता है, क्यों? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1 the head hold a small proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानिए। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1 sapwood is the innermost secondary xylem
and is lighter in color. नेक्स्ट है select the option including all sexually transmitted disease. इनमें से sexually transmitted disease कौन सी हैं? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल herpes. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इम्यूनिटी. इम्यूनिटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो इसमें होगा बीटी कॉटन, बैसिलस थुरिंजेंसिस, एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, इसमें जीन थेरेपी, आरएनएआई सेलुलर डिफेंस, पीसीआर डिटेक्शंस ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन. इस तरीके से सही होगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3, एडेनिन पेयर विथ थायमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट. रॉबर्ट में के अनुसार ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है. तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 2, 7 मिलियन. नेक्स्ट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्ट्रेचिनिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस बाय प्लांट फॉर देयर. पौधे मीन्स सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट है निकोटीन, स्ट्रेचिनिन एंड कैफीन पौधे के किस पार्ट से किसके जरिए किसके लिए प्रोड्यूस किया जाता है करता है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, डिफेंस एक्शन के लिए प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी. इनमें से कौन सा पेयर यूनिसेलुलर एल्गी है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 2, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना. नेक्स्ट है द एंजाइम इंट्रोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ. एंजाइम इंट्रोकाइनेज किसकी कन्वर्जन में मदद करता है, परिवर्तन में मदद करता है? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर 4, ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो इसमें 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लेट्स किस में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं साइक्लोस्टोम में, हेट्रोसिरेकल कैडुअल फिन, ये पाई जाती है कॉन्ड्रिक्थीज में, ईयर ब्लैडर ये पाई जाती है ऑस्टियोक्थीज में, और पॉइजन स्ट्रिंग होती हैं ट्राइगन. तो इस तरीके से इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट है द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड एट नाइट एंड इज अर्ली मॉर्निंग. इनमें से कौन सी प्रोसेस वाटर लॉस लिक्विड फॉर्म में होता है ग्रास की टिप से
रात के समय या सुबह के समय, उसको कहा जाता है। किसके ज़रिए होता है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4, रूट प्रेशर। नेक्स्ट है which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 2, एक्टिवेटेड स्लज। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसमें फ्लोटिंग रिप्स, इसमें होगा फ्लोटिंग रिप्स डू नॉट कनेक्ट विथ स्टर्नम, एक्रोमियन, क्लेविकल्स, स्कैपुला, located between second and seventh ribs and glenoid cavity, head of the humerus। तो इस तरीके से इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से इस पे सही होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्लूकोकार्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोजेनोलिसिस। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मिलेटस। इनमें से कौन सी कंडीशन यूरिन में पाई जाती है जिसकी वजह से डायबिटीज मिलेटस को इंडिकेट करता है, जिसकी वजह से डायबिटीज मिलेटस। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1, कीटोडूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायराइड। वायराइड के लिए कौन सा इसमें सही है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4, दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोट। नेक्स्ट है हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर which were similar except is one character with contrasting trait। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 114। मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान कितने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स के कॉन्ट्रास्टिंग और वन कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 114। नेक्स्ट है which of the following region of the globe exhibit highest species diversity। इनमें से हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर 2, अमेजन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें प्लासेंटा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जोना पेलिसिडा, लेयर ऑफ ओवम, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, लीडिंग सेल्स, एंड्रोजन्स। तो इस तरीके से इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है मैच द ट्रॉपिक लेवल विथ देयर करेक्ट स्पीसीज एग्जाम्पल्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ग्रास है,
सेकेंड ट्रॉपिक लेवल रैबिट है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल क्रो है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल वल्चर है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स और एग्जाम्पल ऑफ। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स और डॉल्फिन एग्जाम्पल है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4 कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4 1। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द फंक्शनल इंसुलिन हैज A and B chain linked together by hydrogen bond। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग्स, तो इसमें देखते हैं कौन सा मैच करता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी located on basilar membrane, organ of Corti located on basilar membrane, cochlea, coiled part of labyrinth, Eustachian tube, connect middle ear and pharynx, stapes attached to the oval window। तो इस तरीके से इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिबिट द सेल साइकिल एंड इंटर वेजिटेटिव इन एक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्विसेट स्टेज या G0 फेज। दिस प्रोसेस ऑकर्स एट द एंड ऑफ G0 स्टेज, किस के अंत के दौरान की प्रोसेस होती है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4 G1 फेज। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन मैक्सिमम ड्यूरिंग, वृद्धि की मैक्सिमम वृद्धि किसके दौरान हो, किस प्रोसेस के दौरान होती है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3 लॉग फेज। नेक्स्ट है द QRS कॉम्प्लेक्स इज एन स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट्स, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1 डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। नेक्स्ट है BT कार्टन्स वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis इज रेजिस्टेंस टू, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3 इंसेक्ट पेस्ट। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड टू assist those females who cannot conceive, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3 जिप्ट, ऑप्शन नंबर 3 जिप्ट एंड IUT। नेक्स्ट है फ्लोरिडन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4 एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हिच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम thus increasing the yield of sugar cane। इनमें से ग्रोथ रेगुलेटर
हार्मोन्स कौन सा है जो शुगर केन के पौधे पर छिड़कने से उसकी लंबाई बढ़ जाती है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4, जिब्रेलिन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग्स कॉलम्स एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, ए है लोकस्टा, मीन्स ए का 4। बी है एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बायलैटरल सिमेट्री, तो बी का होगा एस्टेरियास, मीन्स फर्स्ट। और सी है बुकलंग, तो ये होगा स्कॉर्पियंस, मीन्स सी का 2। और बायोल्यूमिनेसेंस इसका होगा टीनोप्लेना, मीन्स डी का 3। तो इस तरीके से इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फाइलम कार्डेटा। फाइलम कार्डेटा के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी, मीन्स invertebrate notochord is present during the embryonic period only and central nervous system is dorsal and hollow. नेक्स्ट है फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, ट्रांसलेशन की फर्स्ट फेज होती है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एमिनोसाइलेशन ऑफ tRNA। और कहीं कहीं माना जाता है ऑप्शन नंबर 3, कुछ कन्फ्यूजन है, बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन की जो फर्स्ट स्टेज मानी जाती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से बेसिक अमीनो एसिड्स कौन सा है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1, लाइसिन। नेक्स्ट है द इन्फेक्टियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर्स ह्यूमन बॉडी। प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टियस स्टेज जो ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर 4, स्पोरोजोइट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू G1 फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज की G1 फेज के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA। नेक्स्ट है इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3, फोटोसिस्टम सेकेंड टू साइटोक्रोम 6F कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटो रिस्पायरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक। इनमें से कौन सी साइट ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड यूकैरियोटिक सेल में फॉर्मेशन में मदद करती है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1, गोल्गी बॉडी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग्स, आइए मैच कराते हैं। इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, इसमें होगा मेलोनेट। पोसेस पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें होगा 4th, कोलेजन। सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई,
इसमें सही होगा काइटिन 3। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो इसमें सही होगा रिसिन, डी का 4। तो इस तरीके से इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन दियर स्ट्रक्चर। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 2, इनुलिन एंड इंसुलिन। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 2, मॉर्गन। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक प्लियोंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ई को RI। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3, 5 प्राइम गुआनिन एडेनिन एडेनिन थायमिन साइटोसिन 3 प्राइम और 3 प्राइम साइटोसिन थायमिन एडेनिन गुआनिन 5 प्राइम। नेक्स्ट है नेम द एंजाइम्स दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान DNA डबल हेलिक्स को खोलने के लिए या ओपन करने के लिए कौन मदद करता है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 2, RNA पॉलीमरेज। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट मैच। तो इसमें करेक्ट मैच है सिकल सेल एनीमिया, जिसके जरिए ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैट क्रोमोसोम 11 की वजह से होता है, या ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कह सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एसल मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन ए क्लोज्ड फ्लास्क। क्लोज फ्लास्क में एसल मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या क्या मिक्स किया था? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर 800 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स की सीक्रेशंस की वजह से एडिशन डिजीज थायराइड ग्लैंड्स की सीक्रेशन की वजह से ग्रेव डिजीज, एड्रिनल ग्लैंड्स की सीक्रेशंस इनहिबिट होने की वजह से फिर से देखते हैं। इसमें फिर से देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स की से डायबिटीज इंसिपिडस, थायराइड ग्लैंड से ग्रेव्स डिजीज, एड्रिनल ग्लैंड्स से एडिशन डिजीज, पैनक्रियास से डायबिटीज मिलेटस। तो इस तरीके से इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिलाई इज फ्यूज्ड इन। क्यूबॉइडल एपिथेलियम ब्रश माइक्रोबिलाई के ब्रश के किनारे के जैसे जो पाया जाता है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रोबिलाई और कोन आर फाउंड इन। स्ट्रोबिलाई या कोन किसमें पाया जाता है? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर 2, इक्विसिटम।
नेक्स्ट है स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू, स्नो ब्लाइंडनेस एंटार्क्टिक रीजन में होता है किसकी वजह से? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4 इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन की वजह से। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग डिजीज विद द कॉजेटिव एजेंट, इनकी वजह से जो डिजीज होती है उनको मैच करना है। टाइफाइड होता है सोलमेना के जरिए, जिसे ए का हम कह सकते हैं 3, और न्यूमोनिया ए हीमोफिलस फाइलेरियासिस बुचेरिया के जरिए, मलेरिया प्लाज्मोडियम के जरिए। तो इस तरीके से इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट पेयर को चूज करना है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3 लाइगेज, जो ज्वाइन करता है 2 DNA मॉलिक्यूल्स को। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट, इनमें से इंक्लूजन बॉडीज के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4 दीज आर इन्वॉल्व्ड इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट आकर्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशंस के दौरान जो प्रक्रिया घटित होती है, सही प्रक्रिया घटित होती है उसको इनमें से कौन सी है? तो इसमें सही होगा कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इसकी वजह से सही होगा ऑप्शन नंबर 3 A एंड B। नेक्स्ट है रे फ्लोरेट्स में होता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3 इंफीरियर ओवरी। नेक्स्ट है मैच द ऑर्गेनिज्म विथ इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में जो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं किस लिए यूज किए जाते हैं, किस रूप में यूज किए जाते हैं? तो इसमें देखते हैं बैसिलस थोरेंजेसिस ये क्रे प्रोटीन के लिए यूज किए जाते हैं, एग थर्मस एक्वेटिकस यूज किया जाता है DNA पॉलीमरेज के लिए, एग्रोबैक्टीरियम फेसेंस ये क्लोनिंग बैक्टर के रूप में यूज किया जाता है, साल्मोनेला टाइफेरियम कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ फर्स्ट RNA मॉलिक्यूल्स। तो इसमें A का 4, B का 3, C का 1, D का 3। तो इस तरीके से इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेंसी, इनमें से कौन सा सब्सटेंस इनहिबिटरी सब्सटेंस है जो सीड डॉर्मेंसी को गवर्नर नहीं करता है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3 जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट मियोसिस, मियोसिस के दौरान क्या होता है? जाइगोटीन के जरिए होता है सिनेप्सिस में होता है सिनेप्सिस, जाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लोटीन में कियाज्मा का फॉर्मेशन होता है, टर्मिनालाइजेशन डाइकाइनेसिस में होता है। तो इस तरीके से सही होगा मीन्स A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इंजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस
फोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुलाइज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट किया जाता है, इसकी मदद से देखा जा सकता है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4, एथिडियम ब्रोमाइड इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में के जरिए देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, तो इस तरीके से अगला जो क्वेश्चन यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से नीट 2020 के एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी से आए हुए क्वेश्चन थे वे कंप्लीट हुए। ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर नीट या मेडिकल से रिलेटेड जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं उनकी तैयारी करने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।